हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोमैक्स स्टडी। सो हमें पता है कि जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो कंटिन्यू चल रहा है। हमने प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर जो 10 डेज़ है वो पूरे कवर कर लिए हैं और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूज़ ऑफ हेड, यानी इस वीडियो के अंदर हम हेड का प्रयोग देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम हेड के 3 प्रयोग देखेंगे और वो भी अलग अलग जो सेंटेंस है उसमें यूज़ होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक के और समझ लीजिए कि हेड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट ही लाते रहिए। तो हेड की हिंदी देखे तो कर लिया था। क्या होती है? कर लिया था, यानी कोई काम को आप कर लिया था। सूत्र की सहायता से हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसका सूत्र है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट है, हेड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड साथ में आ गया, इट मीन्स ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहला हम यूज़ देखेंगे वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में हेड का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारा टेंस है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हेड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसके साथ में V3 आती है, इसलिए कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा है। तो इसमें हेड का हिंदी देखे तो कर लिया था। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। कर लिया था, लास्ट के हिंदी वाक्य के अंत में देखो आपको पूरा कर लिया था, कर लिया था आ रहा है ना। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। कन्वर्ट टू इंग्लिश, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट हमारा है अमन मोबाइल खरीद लिया था, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो अमन ने मोबाइल खरीद लिया था। अमन ने मोबाइल खरीद लिया था। अमन हैड बॉट ए मोबाइल। अमन हैड बॉट ए मोबाइल, यानी अमन ने मोबाइल खरीद लिया था। इसमें देखो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पहले में कंप्लीटेड, दूसरे में बॉट, यानी बाई की जो है थर्ड फॉर्म बॉट होती है। नेक्स्ट है रवि पत्र लिख चुका था। तो देखो इसमें लिया था भी आ सकता है और चुका था भी आ सकता है, यानी ये पास्ट परफेक्ट है जिसमें काम अपन ने पास्ट में पूरा कर लिया था, कर चुके थे। तो देखो रवि ने पत्र लिख चुका था, रवि ने पत्र लिख लिया था, या फिर रवि पत्र लिख चुका था। रवि हैड रिटन ए लेटर। रवि हैड रिटन ए लेटर। नेक्स्ट है नताया बाजार जा चुकी थी। नताया बाजार जा चुकी थी। नताया हैड गॉन टू मार्केट। नताया हैड गॉन टू मार्केट। हमने वीडियो देख लिया था, या फिर हम वीडियो देख चुके थे। वी हैड वॉच्ड दिस वीडियो। वी हैड वॉच्ड दिस वीडियो। हमने ये वीडियो देख लिया था या फिर देख चुके थे। तो ये था हेड का प्रयोग जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट प्लस वी, हेड प्लस V3 का जो प्रयोग है वो हेड के फॉर्म में देखा। अब नेक्स्ट हमारा हेड का प्रयोग है वो है कोई चीज़ हमारे पास थी, यानी वो अभी नहीं है, पास्ट में, यानी आपको हैज़ और हैव का पास्ट है वो हेड होता है। हैज़ और हैव का पास्ट क्या होता है? हेड होता है। हैज़ और हैव हम अपने जो मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है तो उसकी भी हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो हेड आएगा, यानी कोई चीज़ हमारे पास थी। तो अब हम हेड का प्रयोग हम मेन वर्ब के तौर पर कर रहे हैं, तो इसका सूत्र होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो हेड है ये एज ए मेन वर्ब काम करेगी कोई चीज़ पोजेशन बताने के लिए, यानी अपना अधिकार बताने के लिए। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, देखते रहिए। मेरे पास एक कार था। मेरे पास एक कार थी, यानी मेरे पास एक कार थी तो कैसे बोलेंगे? आई हैड ए कार। आई हैड ए कार, यानी ये मेरा पोजेशन है, मेरा अधिकार है, मेरे पास एक कार थी, बट ये अभी नहीं है, पास्ट की बात है वो शो हो रही है और हेड है वो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। यू हैड ए बिग हाउस। यू हैड ए बिग हाउस। नेक्स्ट है हम लोगों के पास काफ़ी दोस्त थे। हम लोगों के पास काफ़ी दोस्त थे। वी हैड मैनी फ्रेंड्स। वी हैड मैनी
फ्रेंड्स, लेकिन ये बात है सारी की सारी आपको याद रखनी है, पास्ट में हो रही है। हमारे पास बहुत सारे दोस्त या फिर काफ़ी दोस्त थे। वी हैड मैनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आकाश के पास बहुत सारी किताबें थी। आकाश के पास बहुत सारी किताबें थी। आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। आकाश हैड ए लॉट ऑफ बुक्स। तो ये था हमारा दूसरा प्रयोग जिसमें हमने हेड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के तौर पर देखा। अब हम चलते हैं हमारे हेड के चलिए तीसरा अब हमारा प्रयोग है वो है हेड बीन। हेड के साथ में आपको बीन लगानी है। अगर हेड के साथ में बीन आ गया और वी फोर आ गई यानी वर्ब में आईएनजी आ गई तो आपको और साथ में सिंस और फोर आती है, आपको ये याद रखना है कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फोर यानी वी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। तो ये होता है इसका जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उसका ये सूत्र होता है। तो चलिए हेड बीन का प्रयोग देखते हैं। हेड बीन की हिंदी देखें तो से कर रहा था, यानी कोई काम है जो पास्ट ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी चलता आ रहा है, तो से कर रहा था। तो इसमें देखो एग्जाम्पल की सहायता से हेड बीन का प्रयोग समझते हैं। मैं 2008 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। मैं 2008 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008। रवि 2 सालों से मोबाइल की दुकान में काम कर रहा था। रवि 2 सालों से मोबाइल के दुकान पर काम कर रहा था। रवि हैड बीन वर्किंग इन मोबाइल शॉप फॉर 2 years। रवि हैड बीन वर्किंग इन मोबाइल शॉप फॉर 2 years। नेक्स्ट है, अमन 6 महीनों से अंग्रेज़ी पढ़ रहा था। अमन 6 महीनों से अंग्रेज़ी पढ़ रहा था। अमन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 months। अमन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 months। आप रीडिंग की जगह स्टडिंग भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है, हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने जो हेड का प्रयोग है वो एज 3 फॉर्म में देखा। पहला है हमारा हेड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा है हेड यानी एज ए मेन वर्ब के तौर पर कोई चीज़ का पोजेशन होना, अधिकार होना। तीसरा था हमारा हेड बीन यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर हमने तीनों हेड के प्रयोग देख लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।